हर हर महादेव। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटेस्ट अपडेट। मेरा आज का वीडियो चारधाम यात्रा के लेटेस्ट अपडेट को लेकर जुड़ा है, जिससे मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार ही चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कब ओपन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, 10 मई से चारधाम की यात्रा स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी तक यात्रा का रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल का जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन है वो मार्च के मंथ में ही ओपन हो गया था और बहुत से लोगों ने मार्च में ही अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लिया था। लेकिन अब मार्च बीत रहा है और अभी तक यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं खुला है। लेकिन अब न्यूज़पेपर में अपडेट आ गया है कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा, और आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो उससे जुड़ा अपडेट भी न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो चलिए सीधा मैं आपको वो न्यूज़ दिखाने वाला हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आई है। यहाँ देखिए, ये न्यूज़ आ चुकी है चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी, और इसमें यह भी मेंशन हो रखा है कि जो रजिस्ट्रेशन है कब ओपन हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल में जो न्यूज़ आई है वो आपको बता देता हूँ। अब एसी ट्रेन में बैठकर पंजीकरण का इंतजार करेंगे चारधाम यात्री। गढ़वाल आयुक्त पांडे ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। तो चलिए पूरी खबर हम पढ़ लेते हैं। इस बार चारधाम यात्री पंजीकरण के लिए तपती गर्मी में खड़े नहीं रहेंगे। पंजीकरण करने वाली कंपनी की ओर से यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक टोकन दिए जाएंगे। इस टोकन को लेकर तीर्थयात्री टेंट के अंदर बैठकर पंजीकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करेंगे। 112 बेड की डोमेट्रीज में भी एयर कंडीशन लगेंगे। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बृहस्पतिवार को चारधाम यात्रा टूरिस्ट कैंप में चारधाम यात्रियों की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कैंप परिसर और डोमेट्री पंजीकरण कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण के लिए टोकन दिए जाएंगे। टोकन लेकर तीर्थयात्री पंजीकरण केंद्र के सामने बने वातानुकूलित टेंट में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। ISBTC और ट्रस्टी कैंप के आसपास 5 स्थानों पर हिंदी और अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्डों पर चारधाम यात्रा मार्गों के खुलने बंद होने के अलावा अन्य जानकारी भी होगी। कैंप के दूसरे तल पर स्थित 112 बेड वाली डॉर्मेट्री को भी वातानुकूलित किया जाएगा। ISBT से बसों की पार्किंग की जगह पर किए गए अतिक्रमण हटवाने के लिए भी निगम को निर्देश दे दिए गए। तो फिलहाल तो देखिए, ये जो अपडेट है ये उन लोगों के लिए जो ऑफलाइन पंजीकरण करते हैं। अब आप ये ना सोचना कि भाई आपको ऑफलाइन पंजीकरण मिल जाएगा। ऑफलाइन पंजीकरण बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन अगर सारा फुल हो गया तो फिर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। अब वैसे भी देखिए, गर्मियों का टाइम है, तो ऐसे में फिर लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना होता है। तो उन्हीं लोगों के लिए अब टेंट के अंदर AC की सुविधा दी जाएगी, ताकि उनको अगर लंबा वेट करना पड़े तो उनको गर्मी से छुटकारा मिल सके। बाकी मैं आपको और भी खबर पढ़ के बताने वाला हूँ। यहाँ 60 लाख यात्रियों के आने का अनुमान है इस बारी। गढ़वाल आयुक्त ने कहा है कि इस साल चारधाम यात्रा में 60 लाख तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है। सभी तैयारी पूरी की जा रही है। यात्रा मार्ग पर पहले 5 शौचालयों पर 3 लोगों की तैनाती होती थी। अब एक शौचालय पर 3 लोग 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। और चलिए अब मैं आपको वो अपडेट दिखाने वाला हूँ जो आप सभी को इंतजार है चारधाम यात्रा के खुलने का। तो देखिए, ये है वो अपडेट। अप्रैल में खुल सकता है ऑनलाइन पंजीकरण। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। गढ़वाल आयुक्त ने कहा है कि 1 अप्रैल से चारधाम यात्रा का पंजीकरण शुरू किया जा सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री की तिथि जारी होनी बाकी है। जब तक गंगोत्री यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित वहां कपाट खुलने की मुहूर्त की घोषणा नहीं करते, तब तक ऑनलाइन पंजीकरण शुरू नहीं किया जा सकता। तो देखिए, इन्होंने बोल दिया कि अप्रैल में यात्रा का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि ये जो आपके यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलने की डेट है वो कब तक आएगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, नवरात्रों में गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुलने की डेट आ जाती है और उसी टाइम यात्रा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, इससे जुड़ा वीडियो मैं अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसे देख के आप बहुत ही आराम से यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप सोचे भैया हम ऑफलाइन जाके कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपको ऑफलाइन बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इस बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ चारधाम यात्रा पर आने वाली है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप चाहें तो मेरे माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित हुआ होगा जो
चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं तो जैसे ही देखिए रजिस्ट्रेशन का अपडेट आएगा आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा, या फिर अगर आप एडवांस में ही अपडेट चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे ग्रुप में जुड़ के भी यात्रा से जुड़े अपडेट अपने व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।